राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आप लोग का 12th का एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला है फरवरी को। तो आपको टाइम आ चुका है, आपको तैयारी करना है। तो 2023 से 24 के लिए आपका जो जो आपको प्रिपरेशन करना है वो या तो एसबीपीडी और शिक्षा सागर दोनों बुक का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए हम लोग एग्ज़ाम स्कोरर भी सॉल्व करेंगे और शिक्षा सागर का एग्ज़ाम टारगेट भी सॉल्व करेंगे। तो आपका जो मार्क्स होगा बहुत अच्छा होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे आपका बीएमटी का जो पोर्शन है आपका, जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब आपको सॉल्व करना है। तो एक एक करके हम लोग पहले एग्ज़ाम स्कोरर जो आपका है, तो एग्ज़ाम स्कोरर को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बीएमटी का, फिर शिक्षा सागर का जो एग्ज़ाम टारगेट है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है आपका, मल्टीपल चॉइस वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको जैसे दिया हुआ है, जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस के लिए, तो क्लास 12 के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम स्कोरर। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है यानी एपी सीरीज़ को जो चैप्टर है उसको सॉल्व करने से पहले तो इसका कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसका जो डिजिट्स होगा या तो वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, लेकिन इक्वल डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो दो इसका बेसिक फार्मूला है। एक टी एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और एक आपको एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का और एक फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, एन बाई टू ए प्लस टी एन। तो जैसे यहाँ पर आपको ये पहला फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला, इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो यहाँ सबसे पहला जो है कुछ टर्म है यहाँ पर, जैसे टी एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। और एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है। तो यहाँ जैसे एक आपको लिखाया है डी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो डी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कैसे सॉल्व करते हैं। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। इस टाइप से आपको सॉल्व किया जाता है। जो डिफरेंस आप निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो टी एन का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या तो एन बाई टू ए प्लस टी एन। तो ये फार्मूला जो है, दो फार्मूला आपको लिखाए हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सा फार्मूला कब आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस वाले कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं। तो जैसे आपको मल्टीपल चॉइस का पहला क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू का आपका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि श्रेणी 5, 7, 9, 11
का कौन सा पद 27 होगा, यानी विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 7 9 11 डैश डैश 27 इज, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपको चेक करना है। तो आपको डिजिट्स दिया हुआ है 5 7 9 11 डैश डैश 27 तक आपको जाना है इस टाइप से। तो ये 27 तक जो आप जाएंगे, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने टर्म का यूज़ किया जाएगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, यानी इस टाइप से आपको 27 तक पहुँचने के लिए कितने टर्म का यूज़ करना होगा। तो ये जो पहला जो डिजिट आप देख रहे हैं 5, उसके बाद देख रहे हैं 7, फिर 9 11, तो आपको बताया AP सीक्वेंस आप पहले चेक कर लीजिएगा। तो 5 के बाद 7 हो रहा है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, यानी दो का डिफरेंस में ये आगे बढ़ रहा है, या तो घटेगा भी तो इसी डिफरेंस में ही ये घटेगा, ठीक है। तो यानी A हो गया आपका, यानी फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो है 5। डिफरेंस आप निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म आपका क्या है 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2, या तो थर्ड टर्म में से अगर आप सेकेंड टर्म घटाएंगे तो भी उसका डिफरेंस 2 आएगा। क्लियर है यहाँ तक कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। और जो ये 27 दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है, यानी TN इक्वल्स टू दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, विच टर्म बोला है, यानी कितने टर्म में, तो यानी n आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे देखिए आप TN का फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो TN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। TN का वैल्यू है 27, A का वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 और डिफरेंस तो हम लोग को पता है, वो डिफरेंस क्या है 2। तो एक काम कीजिए 27 ये 5 प्लस में है, माइनस में कर दीजिए, और ये 2 इंटू में है, उसको डिवाइड में लेके आ जाइए, और ये n माइनस 1 को रहने दीजिए। तो 27 में से अगर आप 5 लेस कर देते हैं तो ये आता है 22 डिवाइडेड बाई 2 n माइनस 1, तो ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और n माइनस 1 इक्वल्स टू 11 है, तो यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 11, तो n का वैल्यू हो जाएगा 11, माइनस था प्लस में हो जाएगा, तो ये 12 टर्म में आएगा आपका आंसर। ये 27 जो है ये 12 टर्म में आएगा। देखिए कैसे आप इसको बिना फॉर्मूला का अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। 5 7 9, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। 5 7 9 11, और ज़्यादा बड़ा डिजिट होगा तो 11 के बाद क्या हो जाएगा 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा 15, 15 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद हो जाएगा 21, 23, 25, 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 टर्म में आपका 27 आ रहा, तो वही आपका आंसर हो गया 12th टर्म, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है यहाँ दिया गया है वो करेक्ट हो गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 2 5 8 2 5 8 11, और ये बोल रहा है कि 10th टर्म क्या होगा इसका, 10th टर्म क्या होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहाँ 10th टर्म पूछ रहा है और यहाँ एक वैल्यू दिया हुआ था ये कितने टर्म में आएगा, ठीक है। तो ये 10th टर्म का मतलब ये n दिया हुआ है आपको, यानी जो पहला नंबर होता है वो a है, यानी a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 5 माइनस 2, यानी जो डिफरेंस होगा वो आपका कितना हो जाएगा 3 का। अगर आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म भी माइनस कीजिएगा तो भी 3 आएगा, और n का वैल्यू हो जाएगा 10th, यानी 10 दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया है कि ये 10वां टर्म में जो पहुँचेंगे हम लोग तो उसका वैल्यू क्या होगा, यानी TN का वैल्यू क्या होगा। तो TN का फॉर्मूला वही रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो TN का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, a का वैल्यू 2 प्लस n का वैल्यू हो गया 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 3 का, तो ये 2 प्लस 10 में से 1 माइनस कर दीजिए 9, 9 तिया 27, तो 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, यानी आपका 29 आंसर आएगा।
तो ये आप चेक कर लीजिए 29 आंसर जो है $29 तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आई थिंक ये 28 के जगह 29 होना चाहिए था। 10th टर्म अगर हम लोग निकालेंगे तो 29 ही आएगा। थ्री 10 माइनस 9 27 29 आएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। तो ऑप्शन डी ये 28 नहीं दिया हुआ है, तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 29 हो जाएगा। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की और हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर आपको 3 में दिया हुआ है कि 10 है 5 0 -5 -10, इस टाइप से आपको दिया गया है और आपको पूछा गया है कि 10th टर्म क्या होगा इसका, ठीक है। तो 10th टर्म क्या होगा? तो a का वैल्यू क्या है? 10 है, और कॉमन डिफरेंस जो आप निकालते हैं यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या है? 5 -10, यानी आपका वैल्यू आ गया -5, और 10th टर्म बोला गया है यानी n आपको दिया गया है, यानी n इक्वल्स टू कितना है? 10 है। तो आपको पूछा गया है Tn क्या होगा, तो Tn इक्वल्स टू आप लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो जैसे a का वैल्यू है 10 प्लस n हो जाएगा यहाँ पर 10 - 1, और डिफरेंस है इसका -5, तो 10 प्लस 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9 इंटू -5, तो 10 प्लस माइनस में माइनस 9 5 जब 45, -45 में से प्लस 10 अगर लेस कीजिएगा तो -35 आपका आंसर आएगा, यानी 10th टर्म का जो वैल्यू होगा वो -35। देखते हैं इसका आंसर सही दिया है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP 1357-99। ये पहले जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में डिजिट्स का अंतर है, तो वैसा ही बनेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस का बनाते हैं हम लोग। तो ये आपको दिया हुआ है 1 3 5 7 और ये 99 तक दिया हुआ है। तो यानी ये 1 जो है ये a हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म आपका 3 दिया हुआ है, 3 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। और Tn आपको दिया हुआ है 99, क्योंकि लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है ये 99 है। तो आपको पूछा गया कितने बार में ये ऐसा ही अगर सीक्वेंस में अगर आगे बढ़ते हैं तो 99 ये कितने टर्म्स में आएगा, तो यानी n आपको क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ पर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2015 और 2022 में पूछ चुका है। तो Tn का फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा तो a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। Tn के बदले में आप लिखिएगा 99, a के बदले में 1 प्लस n-1 और डिफरेंस है 2। तो 99 ये प्लस में था, इसको माइनस में लेके आ जाइए, ये इंटू में 2 है तो इसको डिवाइड में लेके आ जाइए और यहाँ लिख दीजिए n-1। तो 99 में से 1 अगर माइनस कीजिएगा तो 98 होता है, डिवाइड बाई 2, तो ये 49 हो रहा है, 49 हो रहा है। तो यानी n-1 इक्वल्स टू 49 हो रहा है। तो n का वैल्यू हो जाएगा 49 प्लस 1, यानी 50वें टर्म में आएगा, 50th टर्म आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 50th टर्म है कि नहीं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया इफ़ 70 कॉमा देकर लिखा है k 100 आर इन AP द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू आपको निकालना है।
तो आपको दिया गया है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 70, उसके बाद लिखा है के, उसके बाद लिखा है ये 100 और ये बोर आर इन AP में है। ये सिंपल सा फॉर्मूला इसका है कि ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को ऐड करना है और इसको डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे k इक्वल्स टू, क्योंकि बीच वाला वैल्यू क्या है k इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। जो भी बीच वाला नंबर रहे उसको आप लिखिएगा। जैसे x दे देता तो x इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। ये एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है a प्लस बी बाई 2। तो a का वैल्यू हो जाएगा, मतलब ये फर्स्ट टर्म हम लोग मान रहे हैं, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 70 प्लस लास्ट टर्म यानी b मान लिए हम लोग 100 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ ऑलरेडी k है आपका। ठीक है, तो k का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 70 और 100 को जोड़ेंगे तो 170 और उसको 2 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो यानी 85 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन देख लीजिए 85 है कि नहीं। हाँ, 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर जाएगा, तो ये ऑप्शन बी सही है। और एक तरीके से इसको बना सकते हैं, जैसे अगर आप कॉमन डिफरेंस का भी यूज़ करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। तो जैसे कॉमन डिफरेंस यानी डी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म का वैल्यू है k और फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 70, थर्ड टर्म का वैल्यू है 100 और सेकेंड टर्म का वैल्यू है k। तो k माइनस में k है तो यहाँ आ जाएगा प्लस k 100, ये माइनस में था, ये प्लस हो जाएगा 70। तो यानी 2k इक्वल्स टू होता है 170। तो k का वैल्यू हो जाएगा 170 बाई 2 यानी 85। ठीक है, तो ऐसा आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका 85 बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 5 + 7। तो सम पूछा गया है, सम मतलब एसएन। तो एसएन का फॉर्मूला तभी यूज़ करेंगे हम लोग जब आपको सम पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया मल्टीपल चॉइस का, तो ये 1 दिया हुआ है, 3, 5, 7, ये एन टर्म तक के लिए। तो ए का वैल्यू है 1, डिफरेंस है आपका 3 में से 1 माइनस कर दीजिए यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हो गया 3 - 1 यानी 2 और यहाँ पर एन टर्म तो एन ही है, तो यानी एस एन आपको पूछा गया है। तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, पहला फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। पहला ही फॉर्मूला इसलिए बोल रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो देखिए पहले डिस्कस कर चुके थे हम लोग। तो एस एन का फॉर्मूला ये पहला क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये हमेशा ही यूज़ हो पाएगा, क्योंकि टी एन अगर आपको होगा तो दूसरा फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, नहीं तो ये हमेशा ही यूज़ होगा पहला फार्मूला। ठीक है, कभी भी आप इसको इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो एस एन का फार्मूला ये हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो एस एन का फार्मूला हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो जैसे n का वैल्यू तो n ही रहेगा, n/2 2 × 1 + n-1 और डिफरेंस जो है वो है 2 का। तो n/2 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -2। तो ये +2 -2 कैंसिल हो गया, तो n/2 और ये ब्रैकेट हटा दीजिए, इंटू कर दीजिए 2n से। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर n को n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n² आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका n² दिया हुआ है तो ये ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है द एरिथमेटिक मीन बिटवीन 43 एंड 77। तो एरिथमेटिक मीन का भी बात कर रहे थे। दो नंबर के बीच में अगर एरिथमेटिक मीन पूछता है तो एक फार्मूला आपको यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। एरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर अगर देता है तो a + b/2 कर दीजिए। ठीक है, तो यानी पहला नंबर जो है आपका वो a यानी 43 और दूसरा नंबर आपका है 77 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए।
तो 77 और 3 को ऐड कर दीजिए तो 80, 80 प्लस 40 120 होता है। 120 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए आपका सही है क्वेश्चन नंबर 7 का, जो ये मल्टीपल चॉइस आपको दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका वैसा ही है जैसे आप के का वैल्यू फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि 3/4 ए और 2 अगर ए पी में है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको बताया था कि ये मिडिल टर्म यानी a प्लस बी बाई 2 कर दीजिए। तो a इक्वल्स टू a आपको पूछा गया है इसमें, तो यहाँ a मत लिखिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म आपका है 3/4, लास्ट टर्म है आपका 2 और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। एलसीएम इसका आ जाएगा 4, 3 और ये हो जाएगा 8, डिवाइड बाई 2 है तो 8 और 3 11, 11/4 और डिवाइड बाई 2/1 कर दीजिए तो 11/4 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 11/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11/8 आपका ऑप्शन बी में मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे होंगे। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है द वैल्यू ऑफ के निकालना है आपको। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, 3 है, के है, 17 दिया हुआ है, आर इन ए पी लिखा हुआ है। तो वैसे ही आप यूज़ कीजिए के इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 3 + 17 डिवाइड बाई 2 यानी 20/2 यानी आपका आंसर आ जाएगा 10। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, और एरिथमेटिक का आपको फार्मूला नहीं लिखाए थे। ठीक है, फार्मूला अभी बता दिया आपको कि 2 नंबर के बीच में अगर आपको एरिथमेटिक मीन पूछता है तो a + b/2 कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस का। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिखा गया है कि 7 है, 10 है, 13, 16, 7, 10, 13, 16। तो आपको पूछा गया है कि 12th टर्म का वैल्यू क्या होगा, 12th टर्म का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये पहला नंबर ए होता है यानी a इक्वल्स टू 7। डिफरेंस अब निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है 10, फर्स्ट टर्म है 7 यानी 10 - 7 यानी 3 और आपको n दिया हुआ है 12। तो आपको क्या पूछा गया है, tn यानी 12th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो tn इक्वल्स टू आप लिखेंगे a + n-1 इंटू डी। तो a के बदले में लिखेंगे 7 प्लस n हो जाएगा 12 - 1 और डिफरेंस आपका 3 का, तो इसलिए 7 + 12 में से 1 माइनस के 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई 33 और 7 को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 40। तो ये देख लीजिए आपका ऑप्शन मैच कर रहा है कि हाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 40। तो सारे हम लोग मल्टीपल चॉइस हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट रहता है। ठीक है, तो बस एक ही क्वेश्चन में डाउट रहा मेरे को, क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर जो है वो 29 आया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन में 29 नहीं था, 28 दिया हुआ है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। और मल्टीपल चॉइस के बाद हम लोग शुरू करेंगे वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ और सारे वीडियो देखते रहिए क्योंकि आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेंगे। और जो भी आपके ये एग्ज़ाम टारगेट हो या एग्ज़ाम स्कोर, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।